Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज कृषि क्षेत्र के लिए जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, अगर सोलार्स को छोड़ दे वो कितनी सब्सिडी उस पर देंगे और वो क्या इसी बजट से जाएगा क्या? आप एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं? एमएसपी गारंटी में यह होगा कि सरकार को जितनी खरीद करनी वो कर ले। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो उसके कम पर खरीद ना करे। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ये जो बजट आ गया है निर्मला सीतारमण का, मोदी 3.0 का, हाँ जी। क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्या बातें मीठी, क्या खट्टी लगी, क्या लेकर जाना चाहेंगे और क्या उम्मीदें ऐसी रह गई जो लग रहा था कि पूरी हो सकती थी और नहीं हुई? राकेश जी, देखो, खरीद की गारंटी जब तक नहीं देंगे, अगर इनको बजट बढ़ाना है तो पूरी खरीद कर लो। खरीद ये करेंगे नहीं तो एमएसपी गारंटी कानून की बात कर सकते थे, वो इनसे हुई नहीं। और बिहार जैसे स्टेट जहां पे बहुत पैकेज दिया गया है, एक ये भी दे देते कि भाई जो पैसा हमने दिया है बिहार को, उससे जो वहां की मंडी सिस्टम होंगे, बाजार समिति, वो बहाल करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब बिहार के किसान नेता तो आकर बोलते नहीं है, आप यूपी के किसान नेता बिहार के मुद्दे को लेकर भी बिहार आगे में चलेंगे। सबसे ज्यादा लेबर तैयार हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा बिहार का खत्म कर दिया, मंडी सेक्टर है ही नहीं वहाँ पे बिहार इतना में। बिहार पे क्यों फोकस कर रहे हैं आप? अब आज का बजट कैसा लगा? पहले ये बजट बताएं ना, का- इंडिया टुडे के दर्शक जानना हम चाहते ये हैं कह रहे हैं कि कि- राकेश टिकैत जी को आज का बजट कैसा लगा? देखो, दिल्ली के कागजू में तो बजट सरकार की नजरों में तो ठीक है, लेकिन किसान के वहां पे इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सोलर पे चीज हम छोड़ दे कि वो उस पे कितनी सब्सिडी देंगे, उसको छोड़कर उसका दूसरा ऐलान और किया गया है। उसका किया गया है, वो कितनी देंगे उस पे वो देख लेते हैं। लेकिन दूसरा और ढुलमुल पूरा बजट रहेगा। ढुलमुल था बजट। ढुलमुल रहेगा। कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद थी जो सरकार की ओर से पूरा देखो, नहीं किया सरकार की उम्मीद ये है, सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि भाव मिल जाए हमको। ये भाव पे बात नहीं करते, भाव मत मांगो इनसे। बजट में दिया कि हम दालों को बढ़ावा देंगे, कौन सा फार्मूला है भाई? सरकार दालों का प्रोडक्शन बढ़वा देगी? दालों का प्रोडक्शन, तेल का प्रोडक्शन तो किसान बढ़ाएगा। अगर उसको पैसे मिलेंगे, उसकी खरीद होगी तो बढ़ा देगा। तो किसान को वो सहूलियत भी देना तो सरकार की कहाँ जिम्मेदारी दे है ना, रही है? ताकि उसकी फसलों में 8-8 और दिन ज्यादा तक जिंदगी आए, उसकी फसलें मध्य लहराती प्रदेश रहे, जैसा में कि इस वक्त पीछे मक्का की फसल 8-8, लहरा रही है। 10-10 दिन तक मध्य प्रदेश में किसान चना लेके, दालें लेके खड़ा रहता है, उसकी खरीद नहीं होती। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ उड़द पैदा होता है, जी। खरीद नहीं होती। रात को मंडियां चलती है ललितपुर में, नेफेड खरीद करता है, 4 दिन में उनसे भाग जाता है, अभी तो करता ही नहीं। जिस मक्का की हम बात करते हैं, अकेले बिहार में इसी मक्का की फसल एमएसपी से नीचे बिकने में करीब 8,000 करोड़ का नुकसान है अकेले बिहार को। आप उनको फसलों के दाम दे दो। जो बड़ी बातें सरकार की ओर से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई हैं, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बताते हुए फिर अगला सवाल आपसे पूछूंगी। देखिए, प्राकृतिक खेती पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अगले 2 सालों में 2 करोड़ किसानों को बाकायदा इसका समर्थन दिया जाएगा। तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, बड़े पैमाने पर क्लस्टर ताकि सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। कृषि अवसंरचना में डीपीआई की बात इसमें कही गई है और 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की बात कही गई है। झींगा ब्रूट स्टॉक्स की बात कही गई है। सहकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय सहयोग की भी बात कही गई है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर करवाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इसी के साथ ही साथ सरकार का जो फोकस है वो सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन जैसी फसलों पर भी है। फसलों पर तो है, बात घूम फिर कर वो आएगी कि कीमत कौन देगा। आप एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं? एमएसपी गारंटी में यह होगा कि सरकार को जितनी खरीद करनी वो कर ले। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो उसके कम पर खरीद ना करे, ये गारंटी कानून बन जाए एक। आप बढ़ाने की बात करते हो, किसान तो बढ़ा रहा थोड़ा है माइक ना। आप ऊपर से पकड़िए किसान थोड़ा तो और। हाँ। बढ़ा रहा है ना, लेकिन उसको कीमतें नहीं मिलती, वो कर्जे में चला गया। आप एक तरफ प्राकृतिक खेती की बात करते हो, दूसरी तरफ नैनो यूरिया को बढ़ाने की बात करते हो,
वो फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल किसान करता है और वो जबरदस्ती सरकार उसको देती है और उसका कोई लाभ उसका नहीं अब है। उधर वाले कहते हैं कि राकेश टिकैत तो हर अच्छे काम में भी नुक्स निकालते हैं। नहीं, हम और नहीं हमने निकालते। देखा है सरकार की ओर से जितने भी बजट आए उसमें एक ही रटाया उनका जवाब रहा। उधर दूसरे पक्ष वालों की ओर से लगातार ये कोई भी अच्छी बात आपको नहीं लगी है? आज कृषि क्षेत्र के लिए जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, अगर सोलार्स को छोड़ दे वो कितनी सब्सिडी उस पर देंगे और वो क्या इसी बजट से जाएगा क्या? तो वो थोड़ा सा अलग बजट की व्यवस्था की गई है। ये तो 1,52,000 करोड़ से अलग सोलर की व्यवस्था की गई तो उसका थोड़ा ठीक लगता है कि सरकार उस पर काम कर रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे उस पर नहीं काम कर रही। और ये जितना पैसा है नाम किसान के लिखा जाएगा, आप इसको देख लेना किस किस सेक्टर में जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत जी, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, अगर सिर्फ यूपी की ही बात करें, 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य, यहाँ पर पूर्वांचल के किसानों की अलग समस्या रहती है, पश्चिमी यूपी की अलग समस्या, बुंदेलखंड की अलग समस्या, अवध की अलग समस्या। तो इसी तरह पूरे भारत में उत्तर पश्चिम दक्षिण सबकी अलग अलग समस्या रहती है। तो आपको लग रहा है कि मतलब सभी की समस्याओं का निदान, राकेश टिकैत की बातों को छोड़कर सरकार का दावा है कि भैया हमें तो पूरे देश को लेकर चलना है ना। तो हम भी तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। बिहार पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो है नहीं। हमने कहा कि मंडी सेक्टर लागू क्यों नहीं होता? ठीक है, वहां पे 800 से 1200 रुपए पे धान की खरीद होती है, क्या 12-15 रुपए किलो चावल मिलता है क्या किसी को? ठीक है, आप उसकी खरीद करवाओ ना। जो बिहार से लोग निकल कर आ रहे हैं वो या तो लेबर बन रही है, ठीक है, या वो पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बन जाता है, लेकिन वहां खेती नहीं कोई करना चाहता। अकेला 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेला किसानों को बिहार में है। ठीक है।